विकर्म विनाश मतलब आत्मा सड़ हो जाए मन की सारी रिकॉर्डिंग से। चाहे वह टेस्ट हो, स्वाद हो, चाहे वह साइड दृश्य हो, चाहे वह स्मेल हो, चाहे वह साउंड आवाज हो, सुनने में जो मज़ा आ रहा है या खाने में जो मज़ा आ रहा है या देखने में जो मज़ा आ रहा है या बोलने में जो मज़ा आ रहा है, यह सारी मेमोरीज पर्सनल आइडेंटिटी से जितना जितना आत्मा साक्षी हो जाएगी, देखेगी, यह सारे डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस फिर मर्ज होते जाएंगे। इसको बोलते हैं विकर्म विनाश। क्योंकि आत्मा अपने आइडेंटिटी किसी भी थॉट से नहीं ले रही है, माइंड से नहीं ले रही है, जो कि वो रिकॉर्डिंग से है। आत्मा अपनी आइडेंटिटी निरसंकल्प स्थिति से या बाबा के दृष्टि से या फिर बाबा के दिए हुए संकल्पों को फिर एक्शन में लाते हुए आ रहे हैं। पहले बाबा की दृष्टि, आपकी निरसंकल्प स्थिति, फिर वह जो संकल्प आता है बाबा देते हैं वह एक्शन में लाना है। तो यह है विकर्म विनाश की विधि। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना है। यह गुप्त बात याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें पाप भी याद कैसे करेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं और बाबा कहता, बच्चे याद से याद मिलती है। तो जहाँ लव होता है वहाँ याद नेचुरल होती है, सहज होते हैं। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है।
बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो सकता है जब शरीर न हो। इसीलिए जीते जी जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीत जगत जीत है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, जीते जी इस शरीर से जैसे न्यारा होना है, मुर्दा होना है। मन से जगत जीत नहीं बनना है, मन को अमन नहीं करना है, मन से न्यारा बनना है, मन को सुमन बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, शरीर से न्यारा आत्मा हो, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। शरीर जो एक्शन में आता है, उस एक्शन का प्लानिंग भी मुझ आत्मा के अंदर है, और आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, जो कि एक लाइट है, चैतन्य लाइट है, जो मन को भी और शरीर को भी चैतन्य बनाती है। तो जो मैं हूँ उस स्थिति में रहना, अर्थात शरीर को जैसे मुर्दा देखो और अपने आप मैं कर्म कर भी रही हूँ और करा भी रही हूँ। यह दोनों अवस्थाएं यहाँ है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस का सबूत देना है, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चा बाबा का हो तो सबूत देना है, जो कुछ भी है वह सारा समाचार बाप के सामने सुनाना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यक है सच्ची शांति के। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा कहता, बच्चे, मेजॉरिटी अभी आत्माएं सच्ची शांति की तलाश में है। भले स्वयं शांत होंगे, लेकिन ऐसा वातावरण है जहाँ वह शांत में बैठ भी नहीं सकते। ऐसे समय पर आपको शांति का वातावरण फैलाना है। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। शिव रस पीने पिलाने का वक्त भी है, आनंद गंगा में डूब जाने का वक्त भी है। प्रभु प्रेम का उपहार पाने की बज रही है चहोर शहनाई। सेवा में दिखावा ना करो मेरे भाई, सच्ची सेवा करने से मिलती है दुआओं की दिलखुश मिठाई। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई।
स्मृति के सारे खरोंच दूर हो सकते हैं। अंतर्नाद की धुनी से भावनाओं के शुद्धिकरण की घड़ियां हैं। आई आई आचरण में असावधानी न करो मेरे भाई, इसी से कर्म बंधन पर पड़ती है परछाई। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। अभी ही हृदय में स्नेह दीप जगाकर वाणी का विष मिटाने का समय है। तप शिखा की ज्वाला से सत्य प्रकाश फैलाने का समय है। शांति कुंज के उपवन में वैराग्य पुष्प खिलने की बांसुरी दे रही है सुनाई। अग्नि पथ पर चल कर ही मिलती है राजा हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। शिव रस पीने पिलाने का वक्त भी है, आनंद गंगा में डूब जाने का वक्त भी है। प्रभु प्रेम का उपहार पाने की बज रही है चहुं ओर शहनाई। सेवा में दिखावा न करो मेरे भाई, सच्ची सेवा करने से मिलती है दुआओं की दिलखुश मिठाई। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। अभी ही योग की अग्नि में तप के मन की मलिनता निर्मल हो सकती है। मौन संवाद प्रभु पिता से करके स्मृति के सारे खरोंच दूर हो सकते हैं। अंतर्नाद की धुनी से भावनाओं के शुद्धिकरण की घड़ियां हैं। आई आचरण में असावधानी ना करो मेरे भाई, इसी से कर्म बंधन पर पड़ती है परछाई। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो अभी जन्म जन्मों की सच्ची कमाई। अभी योग की अग्नि में तप के मन की मलिनता निर्मल हो सकती है। तप शिखा की ज्वाला से सत्य प्रकाश फैलाने का समय है। शांति कुंज के उपवन में वैराग्य पुष्प खिलने की बांसुर दे रही है सुना।
पथ पर चल कर ही मिलती है राजाई। परम पथ पर चल कर ही होती है भलाई। हीरे से भी अमूल्य ये वक्त है, इसका अपमान न करो मेरे भाई। जीवन में साधना करके कर लो, अभी जन्म जन्मों की सच्ची